बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टैकी बाबा। डियर्स, आज मैं कंप्यूटर सेटिंग्स प्लेलिस्ट की एक नई और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर पे हम क्या कर सकते हैं और कंप्यूटर पे कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं और कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो ये तो थी हमारी लास्ट वीडियो, बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उनमें डिफरेंस क्या है और वो क्या होते हैं। तो मैंने एक सिंपल डॉक्यूमेंट इलस्ट्रेट किया है, तो मैं उसे ओपन करता हूँ और ये ओपन हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ये देख सकते हैं आप, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। बेसिकली ये कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। देखें, कंप्यूटर एक मशीन है और साफ ज़ाहिर है कि वो एक कम्बिनेशन है बहुत सारे पार्ट्स का, बहुत सारी एसेसरीज का। तो कंप्यूटर में तो साफ ज़ाहिर है साथ में माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, उसके सीपीयू भी होता है। तो ये तो है उसके पार्ट्स, बट मेन कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटर के, तो वो दो हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर। ये रहा हमारा हार्डवेयर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे बात करूं तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट रेफर टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स इट्स मीन दैट वी कैन टच एंड सी देम। यानी कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम अपनी फिंगर वगैरह लगा सकते हैं। तो वो तो हो गया हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स। एग्जांपल पे बात करते हैं कि एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। तो स्पीकर्स, हेडफोन्स, स्काइप कैमरा वगैरह और नेटवर्किंग डिवाइसेस, एलसीडी, माउस, कीबोर्ड और यूएसबी वगैरह, ये तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की एग्जांपल हैं। यानी कि हम इनको छू सकते हैं, हम इन चीजों को देख सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, तो साफ ज़रा हार्डवेयर कंपोनेंट्स के पार्ट्स भी होते हैं और वो बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं उन पे बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? तो डेफिनेशन अगर देख, डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर एंटरिंग द डाटा इन कंप्यूटर मशीन, यानी कि वो डिवाइसेस जिनके थ्रू, जिनकी मदद से हम डाटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर मशीन के अंदर। अगर एग्जाम्पल पे बात की जाए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कीबोर्ड, यानी कि जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो जो हमारी इनपुट होती है वो कंप्यूटर के अंदर जाती है और हमारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। और इसी तरह माउस, माइक्रोफोन और यूएसबी वगैरह एटसेट्रा। उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। पहले हमने इनपुट डिवाइसेस पे बात की, अब हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। गेन द इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसलेट इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कंप्यूटर मशीन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें कंप्यूटर फ्राहम कर रहा है और हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, तो वो होगी हमारी आउटपुट। आउटपुट कैसे आती है? प्रिंटर में भी आती है, स्पीकर में भी आती है एंड मॉनिटर भी आती है। यानी कि प्रिंटर से हम अपना प्रिंट लेते हैं, स्पीकर से हम आवाज सुनते हैं और मॉनिटर पे हम अपना डिस्प्ले देख सकते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड चीज है वो है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है। स्टोरेज इज अ डिवाइस वेयर वी स्टोर आवर डाटा एंड सेव, यानी कि जहाँ पे हम अपना डाटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, वो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो HDD, SSD, USB, फ्लॉपी डिस्क एटसेट्रा, ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस की टू टाइप्स हैं, मतलब कि हमने उसको मजीद डिवाइड किया है। तो उसमें पहले है प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि मेन मेमोरी। उसमें आती है रैम एंड रोम। रैम होती है स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम होती है स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। और जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो उसके अंदर हमारी HDD, फ्लॉपी डिस्क, ये आती हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और उसके बाद फोर्थ लास्ट CPU। CPU stand for Central Processing Unit. This is basically the computer heart. This unit control the whole system. यानी कि जो CPU होता है ये सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है और ये तमाम कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। CPU हैंडल टू टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। पहला है ALU, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसके अंदर हमारे मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। और दूसरा है CU कंट्रोल यूनिट, इसके अंदर हमारा होल सिस्टम कंट्रोल हो होता है। ये तो थे हमारे
हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर यानी कि वो थे जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट आर द कलेक्शन ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट टच एंड सी दी सॉफ्टवेयर, यानी कि वो पार्ट्स कंप्यूटर के, वो हिस्से जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास मोबाइल्स की जितनी भी एप्स होती हैं, सोशल नेटवर्किंग एप्स या गेमिंग एप्स या जो सी भी एप्स हैं हमारे पास, ई कॉमर्स की या लर्निंग की एप्स हैं, तो वो हमारे पास तमाम उसकी एप्लीकेशन है यानी कि सॉफ्टवेयर हैं। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें जाए, वैसे ये भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो भी एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह, ये तमाम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, मैं वो भी बताते चलूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर द यूजर, यानी कि जो यूजर्स यूज करते हैं, मतलब कि जो भी हमारे मोबाइल की एप्स हैं या हमारे लैपटॉप पे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, हम यूजर हैं, हम उन्हें यूज कर रहे हैं। तो उनमें MS ऑफिस भी है, एडोबी सॉफ्टवेयर और जितने भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। जबकि दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी बदौलत हम अपने दूसरे सॉफ्टवेयर्स को चला सकते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर द सिस्टम, दीज सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रन अदर सॉफ्टवेयर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कि दूसरे प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए यूज होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल देते चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लाइक विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के दरमियान। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके डियर्स, ऐसी मजीद और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।